आज इस वीडियो में उस जगह की यात्रा करेंगे जहां अमृत जैसे जल ने धरती को छुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर आना पड़ा? और क्या गंगा जी का हमसे बिछड़ने का समय आ चुका है? इन्हीं सब सवालों के जवाब गंगोत्री धाम की इस वीडियो में जानेंगे कि गंगोत्री कैसे पहुँचे, सस्ती यात्रा कैसे होगी, जाने का बेस्ट टाइम क्या है, आसपास कहाँ घूमें, हर्षिल के सेब आपको कब खाने को मिलेंगे, उत्तराखंड के लद्दाख कैसे जाएं, भारत चीन युद्ध का उत्तराखंड पर क्या असर हुआ, ट्रैकिंग कहाँ होती है, गौमुख यात्रा कैसे करें, बर्फबारी कब मिलेगी, यात्रा में कुल कितना खर्चा आ जाएगा। इसी तरह की बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में होने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि गंगोत्री कैसे पहुँचें, मतलब जाने का रास्ता कौन सा है और आसपास क्या देखने को मिलेगा। देखिए, हमने जो रूट लिया था वो था हरिद्वार और ऋषिकेश वाला, जहाँ से गंगोत्री करीब 300 किलोमीटर है। तो चलें, सबसे पहले हम हरिद्वार से शुरुआत करते हैं। इसके 25 किलोमीटर आगे है योग नगरी ऋषिकेश। फिर 65 किलोमीटर की दूरी पर चंबा शहर है, जिसके नीचे 450 मीटर लंबी एक टनल बनी है। अगर आप इससे जाओगे ना तो शहर के ट्रैफिक से बच जाओगे। फिर चंबा से 72 किलोमीटर बाद ये खूबसूरत जगह है चिन्याली सोड़। इसके नज़ारों को आप देखिए और वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। चिन्याली सोड़ से 7 किलोमीटर आगे जो है धरासू बैंड आएगा। यहाँ से आप बड़कोट, जानकी चट्टी होते हुए यमुनोत्री भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 106 किलोमीटर है। लेकिन हम यमुनोत्री यात्रा पहले कर चुके, तो हम वापस आते हैं धरासू। धरासू बैंड से 30 किलोमीटर की दूरी पर है उत्तरकाशी, जो कि अपने आप में एक ज़िला है, और गंगोत्री इसी ज़िले में है। हरिद्वार से उत्तरकाशी तक 2 लेन की बढ़िया सड़क बनी हुई है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं कहीं पर ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि 4 लेन की तरह है। लेकिन इसके बाद जो है गंगोत्री तक रोड आपको सिंगल मिलेगी। उत्तरकाशी से आगे सिंगल रोड है, पर ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, वो भी अच्छी रोड है, पर थोड़ा जो है नैरो है, मतलब सिंगल वाली है। और हाँ, इससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है मिलने को। तो देखिए, आगे दुकानों पर भी आपको पेट्रोल मिल जाएगा, पेट्रोल या डीजल, लेकिन वो 20 से 30 रुपये महंगा होगा। इसलिए जो है आपको यहीं पर अपनी टंकी फुल करवा लेनी है। गंगोत्री यहाँ से करीब 100 किलोमीटर आगे रह जाता है, तो ज़्यादातर यात्री जो है रात को यहीं स्टे कर लेते हैं। 600 से 700 रुपये में आपको यहाँ उत्तरकाशी में ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। कोई आपको वैसी दिक्कत नहीं होगी कि रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई साहब, उत्तरकाशी बहुत बड़ा है, बड़े आराम से कमरा मिल जाएगा। अब उत्तरकाशी में देखने के स्थानों की बात करें तो सबसे पहले है शिव जी का विश्वनाथ मंदिर, जिसका महत्व वाराणसी मतलब काशी में विश्वनाथ मंदिर के बराबर है। इसलिए यहाँ पर जरूर दर्शन करके जाएं। मंदिर बस स्टैंड से करीब 550 मीटर की दूरी पर है। उत्तरकाशी की अगली जगह जहाँ आप जा सकते हैं वो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि बस स्टैंड से 4 किलोमीटर है। स्कूल में वो आपने पढ़ा होगा ना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। उनकी जो शुरुआती ट्रेनिंग हुई थी ना, वो इसी इंस्टीट्यूट में हुई थी। तो अगर आपकी भी इच्छा किसी पहाड़ पर्वत पर चढ़ने की है तो आप यहाँ आकर सीख सकते हैं। दोस्तों, उत्तरकाशी में और भी बहुत सारे स्थान हैं। अगर हम सबको दिखाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पूरे उत्तरकाशी को अगर आपको जानने की इच्छा है, इसके आसपास के एरिया को, तो जो है हमने एक काफ़ी लंबी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार अगर इच्छा है तो चेक कर लीजिए। उत्तरकाशी से अब हमें आगे निकलना होगा, जिसमें 16 किलोमीटर की दूरी पर है मनेरी। यहाँ की खास बात यह है, जो आप इस टाइम देख रहे हैं, ये है खेड़ी वाटरफॉल। इसके गिरने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि छींटे इसके सड़क किनारे तक महसूस किए जाते हैं। पर भाई, वाटरफॉल का नाम सुनते ही कहीं नहाने मत निकल जाना यार। कभी ये करो कि हम तो नहाई नहाई करेंगे यहाँ पर। भाई, ये कोई झरना वरना नहीं है, पास में एक डैम बना है, तो वहाँ से यहाँ तक एक सुरंग है, जिसमें जब डैम का पानी एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो उसका पानी उसी टनल से होते हुए यहाँ से बाहर निकलता है। तो ये कोई वैसा नेचुरल वाटरफॉल नहीं है। मनेरी से 8 किलोमीटर आगे ये पायलट बाबा आश्रम कायाकल्प पीठ है, जहाँ पर भगवान और देवियों की काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। फिर मनेरी से 15 किलोमीटर आगे आएगा भटवाड़ी। यहाँ पर भी आप चाहें तो रात को स्टे कर सकते हैं, काफ़ी सस्ते में रूम मिल जाएगा। थोड़ी आगे और चलोगे तो ये आएगा लोहारी नाग पाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिसका काम अधूरा पड़ा है। अब अधूरा क्यों है, तो देखिए, यहाँ पर जो है ना 600 मेगावाट बिजली वाला एक डैम बनाना था, लेकिन 2010 में कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग भैया पहुँच गए कोर्ट, और कोर्ट से कहा कि इस पर स्टे लगा दो। अब कोर्ट ने जो अपना जिस हिसाब से भी जो है देखकर इस पर स्टे लगा दिया, मतलब रोक दिया काम। वो भी तब जब इसमें 700 करोड़ रुपए लगाकर 60% इसका काम पूरा हो चुका था, तब भी इसको बीच में रोक दिया। मतलब पैसा और डैम दोनों टाटा बाय बाय हो गए। लेकिन हमें तो आगे चलते रहना, तो भैया भटवाड़ी से 16 किलोमीटर की यात्रा करने पर आ जाएगा गंगनानी।
ये गंगा जी की नानी का घर है और पास में गर्म जल का एक कुंड है जिसमें तीर्थयात्री स्नान करते हैं। गंगनानी के बाद अब हम पहुंचेंगे 30 किलोमीटर आगे हर्सिल। भाई साहब बड़ी कमाल और खूबसूरत जगह है ये हर्सिल, जहाँ पर हरे भरे जंगल, बर्फीले पहाड़, झरने और नदी इसकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ पता है यहाँ की क्या है? वो है सेब, एप्पल। जी हाँ, हर्सिल और इसके आसपास जो है ना 8 गांव में लाल, हरे और गोल्डन कलर के आपको सेब खाने को मिल जाएंगे। अगर आपको पेड़ से तोड़कर सेब खाने की इच्छा है तो आप आ जाइए अगस्त से अक्टूबर के बीच। ताज़े सेबों का भाई साहब मज़ा ही कुछ और होता है। 1985 में यहाँ पर राम तेरी गंगा मैली फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। उसमें जो हीरोइन थी ना मंदाकिनी, वो जिस झरने में नहाई थी और जिस पोस्ट ऑफिस से वो डाक भेजती थी, वो आज भी हर्सिल में आप देख सकते हैं। गंगोत्री के लिए जो हेलीकॉप्टर मिलते हैं ना, वो यहीं हर्सिल तक आते हैं। इसके आगे आपको बाई रोड ही जाना होगा। हर्सिल से 1 किलोमीटर दूर है मुखवा गांव। सर्दियों में जब गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी मूर्ति को मुखवा गांव के इसी मंदिर में लाकर रखा जाता है और यहीं पर उनकी सर्दियों में पूजा होती है। मतलब कि ये जो है गंगा जी का विंटर का निवास स्थान है। आगे जाने पर हर्सिल से 5 किलोमीटर बाद आएगा धराली। यहाँ पर हर्सिल के मुकाबले आपको रूम सस्ते मिल जाएंगे। हमने ये सड़क किनारे रूम लिया था। अब इसके जो है ना ऊपर की साइड पूरा एक सेब का गार्डन था, बगीचा, जिसे देखकर हमारा दिल वाकई में गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि भैया जहाँ भी देखो आसपास पूरा जो है सेब ही सेब लगे पड़े। तो हमने जो है यहाँ पर सेबों का टेस्ट किया था। हर्सिल और धराली के बीच 3.5 किलोमीटर का सत्तल ताल का एक ट्रैक शुरू होता है। सेबों के बीच से गुजरते हुए अगली जगह है ये लंका पुल, जो कि एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है। ऐसा शायद आपको यकीन ना हो, पर जब नीचे गहराई में देखोगे ना नदी बहती हुई और जब उसकी आवाज़ महसूस करोगे, सुनोगे, तो भाई साहब कुछ टाइम के लिए तो आप डर जाओगे। मतलब ऐसा जो अजीब ही लगता है। ए भाई साहब, पुल की शुरुआत में जो है आपको ये गरतांग गली जाने का रास्ता दिख रहा होगा। ये उसका एंट्री गेट है, जो कि सी लेवल से 3352 मीटर की हाइट पर है। यहाँ से 2 किलोमीटर का लकड़ियों की सीढ़ियों वाला एडवेंचर ट्रैक शुरू होता है और ये करीब 150 साल पुरानी जगह है, जिसमें पहाड़ को साइड से काटकर उसमें लोहे की रोड लगाई गई और फिर उसके ऊपर बिछा दिए गए लकड़ी के फट्टे। इस रास्ते का उपयोग पहले कभी तिब्बत से व्यापार करने के लिए होता था, लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध के चलते इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया और जब से ही अब तक बंद था। फिर दोबारा से 2015 में इसको ठीक कराया गया और टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया कि चलो आओ आप भी देखो। आप भी यहाँ जा सकते हैं। अगर ऑनलाइन लेना है इसका परमिट तो 150 रुपये मिल जाएगा। इसकी वेबसाइट है swstourismuki.com। ऐसा ही एक रास्ता गरतांग गली से 20 किलोमीटर बाद है नेलांग घाटी का। इसको उत्तराखंड का लद्दाख कहते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम, पहाड़ और रास्ते लद्दाख और स्पीति जैसे हैं। तो अगर आपको उत्तराखंड में रहते हुए लद्दाख देखना है तो यहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ के लिए लगेगा इनर लाइन परमिट, जो केवल 4 व्हीलर सवारी के लिए ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बाइक लेके पहुँच जाओ। भैया जिसके 4 पहिए होंगे ना वही जा सकता है। लंका पुल पार करके कुछ ही दूरी पर है भैरव घाटी, जहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है। गंगोत्री जाते समय इनके दर्शन करना शुभ माना जाता है और कपाट खुलने पर जब मुखवा से गंगोत्री के लिए गंगा जी की डोली निकलती है ना, तो एक दिन उनकी मूर्ति को इसी मंदिर में रखा जाता है। मित्रों, अगर आपको गंगोत्री के रास्ते में आने वाले इन सभी स्थानों की और ज़्यादा जानने की इच्छा है, डिटेल चाहिए ज़्यादा, तो हमारी हर्सिल वाली वीडियो देख लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कहीं ना कहीं आई बटन में भी आ रहा होगा। उस वीडियो में हमने काफ़ी सारी जानकारी शेयर की है, जिसको अब तक करीब 7.5 लाख लोग देख चुके हैं। अब हमारी लास्ट मंजिल है गंगोत्री, जो कि भैरव घाटी से 6 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह हरिद्वार से गंगोत्री कैसे पहुँचे और आसपास कौन से स्थान देखने को मिलेंगे, इसकी जानकारी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अगला टॉपिक है कि गंगोत्री किस वाहन से जाएं। बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार और बाइक, किससे कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले ट्रेन से देखते हैं। तो गंगोत्री तक कोई ट्रेन नहीं है, केवल हरिद्वार और ऋषिकेश तक मिलेगी। उससे आगे आपको जाना होगा बाई रोड। ऐसे ही हवाई जहाज़ है। फ्लाइट भी केवल आपको देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक ही उपलब्ध है, उससे आगे वही फिर सड़क मार्ग उपलब्ध है। अब जो सबसे सस्ता और आसान तरीका है उसकी बात कर लेते हैं, वो है बस का। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जैसे यहाँ बाहर निकलोगे तो बाहर निकलते ही बस स्टैंड के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से उत्तरकाशी के लिए बसें चलती हैं। पहली बस का टाइम सुबह 4 से 5 बजे के बीच है और इसके बाद चलेगी दूसरी बस 7 बजे।
या एक दो बस इनके बीच में आ सकती है। ये बसें ऋषिकेश से गुजरती हैं, तो आप वहाँ से भी इनको पकड़ सकते हैं। मई जून में जो है चारधाम यात्रा पीक पर होती है, नए नए कपाट खुले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उससे बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि एक दिन पहले यहाँ पर आकर एडवांस में अपनी टिकट ले लीजिए और सीट कंफर्म करा लीजिए। आप कह सकते हैं कि उत्तरकाशी तक ही क्यों, डायरेक्ट गंगोत्री तक नहीं मिलती क्या? तो भैया हरिद्वार से गंगोत्री तक डायरेक्ट बस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हरिद्वार या ऋषिकेश से उत्तरकाशी जाने वाली बस में आपको सफ़र करना होगा, जिसका किराया करीब 400 रुपये है। जब आप उत्तरकाशी पहुंच गए तो वहां से गंगोत्री पहुंचने के लिए जो है ना 150 या 200 रुपये में चलती हैं शेयरिंग जीप। तो इस तरह आप बस के 400 और शेयरिंग जीप के 200 रुपये, मतलब 600 रुपये में पहुंच गए गंगोत्री हरिद्वार से। अब टैक्सी को देखें तो हरिद्वार से ऋषिकेश तक 12 से 14 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर ओला की वेबसाइट पर ये प्राइवेट टैक्सी हमें दिख रही हैं। बाकी सब ये चार्ज जोड़कर जब आगे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओला 4 सीटर जो छोटी वाली होती है ना मिनी कार, उसका यहाँ पर रेट लिखा हुआ है 12,392 रुपये, और सेडान का है 14,230। देखिए ये कोई फिक्स रेट नहीं है, बस हमने केवल 5 दिन हरिद्वार से गंगोत्री आना जाना 5 दिन का जो है यहाँ पर एक अंदाज़ा लिया है कि अगर टैक्सी करते हैं तो उसका कितना किराया लग जाएगा। बाकी हरिद्वार बस स्टैंड के पास ही टैक्सी स्टैंड है, आप वहाँ पर भी मालूम कर लेंगे तो पता चल जाएगा। बाइक की बात करें तो हरिद्वार से गंगोत्री 300 किलोमीटर है, तो लोड फेयर हुई 600 किलोमीटर। अब आप देख लीजिए कि आपकी बाइक कितने का एवरेज दे रही है। यहाँ पर 40 का भी एवरेज मानेंगे तो 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल का हमारा खर्चा हुआ 1500 रुपये। हमने अभी अपनी पूरी चारधाम की यात्रा जो है बाइक से ही की थी, 150 सीसी की होंडा शाइन बाइक से। ऐसे ही अगर आप अपनी खुद की कार से जाना चाहते हैं तो कार का देख लीजिए कि आपकी कार कैसी है, अच्छी है या फिर खटारा है। 12 का एवरेज तो मेरे हिसाब से दे ही देगी यार। अगर 12 का एवरेज भी देती है तो पेट्रोल के लगेंगे आने जाने के 5,000 रुपये। ठीक है, हमने सारे वाहनों की बात कर ली। क्या कह रहे हो कि ऑटो रिक्शे का भी बताओ? अरे भाई जी क्यों मजाक कर रहे हो यार। चलिए हंसी मजाक को साइड रखकर होटल मतलब कमरों को देख लेते हैं कि कहाँ पर कितने रुपए में कमरा मिलेगा। ये हमने गंगोत्री के रास्ते में आने वाले गढ़वाल मंडल विकास निगम बोले तो GMVN के होटलों की पूरी लिस्ट बनाई हुई है ऋषिकेश से गंगोत्री तक। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा भी आपका बजट हो उस हिसाब से कौन सा रूम आपको लेना है। यहाँ पर हमने डोरमेट्री से लेकर सुपर डिलक्स तक सबका किराया लिख दिया है, बाकी सब आपके बजट पर डिपेंड है। गंगोत्री मंदिर के पास इनके 2 होटल हैं जिनमें डोरमेट्री है 336 रुपये में और इकोनॉमी रूम मिलेगा आपको 1008 रुपये, तथा फैमिली और डिलक्स रूम लेना चाहते हैं तो उनका 2500 रुपये है। ये उत्तराखंड सरकार के होटल हैं तो रेट इनके फिक्स हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट होटल लोगे तो उसका चार्ज सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। अब सीजन कौन सा होता है, चलिए इसको समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि गंगोत्री जाने का बेस्ट टाइम क्या है। तो चारधाम यात्रा के कपाट मई महीने में खुलते हैं। उस समय गंगोत्री में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिससे रहने और खाने पीने से जो है हर चीज़ महंगी हो जाती है और दर्शन करने के लिए भी आपको काफ़ी लंबी लाइनों में लगना पड़ सकता है। मई में कभी कभी स्नोफॉल भी हो जाती है। जून के महीने की बात करें तो देखिए भीड़ तो थोड़ी कम हो जाएगी पर जो है महंगाई बनी रहेगी। इसके बाद आता है जुलाई अगस्त, वो है मानसून का सीज़न। देह बारिश देह लैंडस्लाइड, मतलब खूब बारिश और लैंडस्लाइड होती है जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर इस मौसम में आ रहे हैं तो जो है आप इन 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए जो है गंगोत्री जाने का जो सबसे सही समय माना जाता है ना, वो है सितंबर से अक्टूबर का। इस समय जो है मौसम भी बढ़िया रहेगा और महंगाई भी ज़्यादा नहीं होगी, दर्शन भी आपको आराम से हो जाएंगे। मतलब कि ये मौसम बढ़िया है हर तरह से। इसके बाद आमतौर पर यात्रा जो है अप्रैल लास्ट तक के लिए बंद कर दी जाती है। मतलब मैं चेब ले लूँ फिर देखा जेब में कुछ तो है ही ना। अबे तेरा पर्स हमारे पास, तेरा फोन हमारे पास। ये चल कर गई इतनी बड़ी हिम्मत मारी है, शुक्र माना हुआ है। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं गंगोत्री। आगे वाहनों के जाने की परमिशन नहीं है, यहीं आपको अपनी गाड़ी या जो भी कुछ वाहन है वो यहीं साइड में पार्क करना होगा। वैसे नीचे भी एक पार्किंग बनी हुई है जिसमें 24 घंटे के 100 रुपये के आसपास लगते हैं। यहाँ से गंगोत्री मंदिर करीब 500 मीटर आगे है।
चलने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो तो 225 रुपये से लेकर 425 रुपये के बीच आपको मिल जाएगी व्हील चेयर। उसका भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। इसी सड़क से गुजरते हुए आगे मंदिर तक हम पहुँचेंगे। दोनों ओर काफ़ी सारी दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं जहाँ प्रसाद और काफ़ी कुछ चीज़ें आप खरीद सकते हैं। मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ चीज़ों का रेट थोड़ा महंगा होगा क्योंकि गंगोत्री सी लेवल से 3415 मीटर की हाइट पर है, तो नीचे से ऊपर सामान लाने के लिए काफ़ी खर्चा और रिस्क लगता है ना, तो यहाँ पर इसलिए प्राइस चीज़ों के बढ़ जाते हैं। सामने गंगा जी के मंदिर का एंट्री गेट है, तो गंगा मैया की जय बोलते हुए हम अंदर प्रवेश करेंगे। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के लिए कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, पर हाँ केवल आप इनका यूज़ करना आपातकाल के लिए। ऐसा नहीं कि इनको फ़ोन करके कहो कि सर जी हमें कहीं थोड़ी बहुत देर के लिए हेलीकॉप्टर में घुमा दो। अरे भाई साहब, तुम्हारे लिए थोड़ी मौज मस्ती के लिए थोड़ी है, इमरजेंसी के लिए हैं। सफ़ेद रंग का गंगा जी का जो मुख्य मंदिर 20 फीट ऊंचा है, जो सुबह 4 बजे खुलता है, लेकिन दर्शन शुरू होते हैं सुबह के 6 बजे। कुछ और यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई है, जैसे भोग समय है सुबह के 9 बजे, शाम की आरती 7:45 और रात्रि भोग है 8 बजे। शाम 2 से 3 बजे तक ये मंदिर जो है शयन हेतु इसके कपाट बंद हो जाते हैं, जो बाद में 3 बजे से रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। गंगा जी का मंदिर और आसपास का प्रांगण बहुत खूबसूरत है। मन करता है कि बस ऐसे ही इसको निहारते रहें। सच में यार, यहाँ आकर जो शांति और सुकून मिलता है ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहते हैं कि बहुत पुराने समय में यहाँ पर मंदिर नहीं था। शंकराचार्य जी ने गंगा जी की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया और तब गंगाधारा की यहाँ पर पूजा होती थी। बाद में लोगों के निवेदन पर गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में यहाँ पर मंदिर बनवाया। इसके बाद 20वीं सदी में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने मंदिर की मरम्मत कराई। शाम की आरती का अब समय हो रहा है। आरती के बाद हम मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अंदर गर्भगृह के फ़ोटो या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर से ही हम जूम करके गंगा जी को दिखा देते हैं, गंगा जी की मूर्ति को। मंदिर के प्रांगण में शिव जी, गणेश जी और नंदी जी के मंदिर भी बने हुए हैं। दर्शन करके अब हम नीचे की ओर चलते हैं, जहाँ पर गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं। नीचे आते ही सबसे पहले दर्शन होंगे भागीरथी तपस्थली के। मंदिर के अंदर भागीरथ शिला है, जहाँ पर उन्होंने गंगा जी की तपस्या की थी। इनको समझने के लिए पौराणिक कथाओं की ओर चलते हैं। हालांकि बहुत बड़ी कथा है, इसलिए हम बहुत कम और आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अयोध्या में भागीरथ जी के परदादा हुआ करते थे राजा सगर। अगर आपकी धार्मिक बातों में रुचि है तो पता होगा कि पहले साम्राज्य विस्तार के लिए होते थे अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक अश्व मतलब घोड़ा छोड़ते थे, जो स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ जहाँ भी चला जाए वो एरिया जो है राजा का माना जाता था। अगर किसी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो इसके मायने ये थे कि वो साम्राज्य में नहीं मिलना चाहता। तब जो है बाद में उनसे बातचीत होती थी। अगर कोई सहमति नहीं बनती थी तो बाद में होता था युद्ध। ऐसे ही चक्रवर्ती राजा सगर ने जो है अश्वमेध यज्ञ करने की एक योजना बनाई। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि राक्षसों का वध करेंगे हम, जो आसपास की सीमाओं में जो है तबाही मचाए हुए थे, क्योंकि जब पूरा साम्राज्य एक होकर लड़ेगा तो राक्षसों का सफाया करने में जो है आसानी होगी। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ हेतु अपना घोड़ा छोड़ दिया। अब इंद्र जी का तो आपको पता ही होगा, उन्हें चिंता होने लगी कि ऐसे तो राजा सगर की ख्याति और शक्ति दोनों बढ़ जाएगी, तब मेरा क्या होगा। तो इंद्र जी ने जो है घोड़ा पकड़कर वो पास में कपिल मुनि की एक कुटिया थी वहाँ पर बांध दिया। जब घोड़ा वापस नहीं पहुँचा तो राजा सगर ने ढूंढने के लिए अपने पुत्रों को भेजा। दरअसल राजा सगर के 2 रानियाँ थी। पहली रानी के पुत्र थे और उनके भी पुत्र, उनका नाम था अंशुमन। मतलब जो है अंशुमन जो है वो राजा सगर के पोते थे। और राजा सगर की जो दूसरी रानी थी उनके थे 60,000 पुत्र। अब घोड़ों की तलाश के लिए इन्हीं 60,000 को भेजा गया।
सर्च करते करते वो सब पहुंच गए कपिल मुनि जी की कुटिया में, जहां वो तपस्या में लीन थे। घोड़े को बंधा हुआ देखकर राजा के पुत्रों को लगा कि ये हमसे युद्ध चाहते हैं, तो उन्होंने आप देखा न ताव धावा बोलकर कुटिया नष्ट कर दी। अब भैया जब कपिल मुनि जी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि यहाँ हो क्या रहा है। चारों तरफ देखकर जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने सबको अपनी शक्ति से भस्म कर दिया, मतलब कि सबके शरीर को जो है राख बना दिया। ये बात जब राजा सगर को पता चली तो वो बहुत दुखी हुए। इस पर उनके पोते अंशुमन जी पहुंच गए कपिल मुनि जी के पास और अपनी भाइयों की गलती की क्षमा मांगी और उनसे निवेदन किया कि ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे कि जो है उन सभी की आत्मा को मुक्ति और मोक्ष मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ अगर समाधान हो तो। मुनि जी बोले कि उनकी मुक्ति का एक ही रास्ता है कि अगर स्वर्ग में बहने वाली गंगा यहाँ धरती पर आ जाएं तो उनके जल से जो है सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिर क्या था, अंशुमन जी लग गए तपस्या करने में। अब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना कोई आसान बात तो थी नहीं। अंशुमन ने जो है कई वर्षों तक तपस्या की। इनके बाद उनके पुत्र ने भी तप किया, पर गंगा जी को वो मनाने में सफल नहीं हो पाए। इनके गुजरने के बाद अब बारी थी अंशुमन के पोते भागीरथ जी की। उन्होंने भी बहुत लंबे समय तक तपस्या की, तब कहीं जाकर जो है ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और भागीरथी जी ने उनको प्रणाम किया और ब्रह्मा जी से पूछा कि गंगा जी धरती पर कैसे आएंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब गंगा स्वर्ग से धरती पर आएंगी तो जल का वेग, मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि धरती उनकी स्पीड को झेल नहीं पाएंगी, वेग को। अगर ये वेग कोई संभाल सकता है तो वो हैं स्वयं महादेव, बोले तो भगवान शिव। इसलिए शिव जी से प्रार्थना करो, वही जो है आपकी ये समस्या दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर भागीरथ जी जो है अब शिव जी की तपस्या करने लगे और उन्होंने 5,500 वर्षों तक तपस्या की। जिस शिला पर वो खड़े होकर तपस्या क्या करते थे वो यही है भागीरथ शिला, जिस पर मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर आज श्राद्ध तर्पण भी होते हैं। अब शिव जी आसानी से दर्शन थोड़े ही देते हैं, वो तो घोर परीक्षा लेते हैं। पर भागीरथ जी भी डटे रहे। उनका संघर्ष, मेहनत और लगाव देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और कहे अनुसार उन्होंने स्वर्ग से आए गंगा जल को अपनी जटाओं में समेट लिया। काफ़ी समय तक जल ऐसे ही घूमता रहा। फिर धीरे धीरे करके गंगा जी धरती पर उतरी। फिर से सुनिए, गंगा जी धरती पर उतरी, मतलब जिस स्थान पर गंगा जी उतरी उसका नाम हुआ गंगोत्री। जी हाँ, समझ गए ना। अब आप कहोगे कि अरे गंगा जी तो गोमुख से निकलती हैं, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर आ गए। तो भाई जी, जब 1975 से 2000 तक, मतलब 25 सालों में गोमुख ग्लेशियर पिघलकर 1 किलोमीटर पीछे जा सकता है, सिकुड़ सकता है, तो क्या हजारों वर्षों में 18 किलोमीटर नहीं पिघल सकता? कहने का मतलब ये है कि गंगा जी की शुरुआत में गोमुख पहले गंगोत्री में ही था, यहीं से गंगा जी निकलती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ ग्लेशियर पिघलता रहा, जो आज 18 किलोमीटर दूर जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और अन्य कुछ कारणों के चलते आज जीवनदायिनी गंगा के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है, जिससे सवाल उठते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम गंगा जी को खो देंगे? क्या गंगा जी धीरे धीरे करके हमसे बिछड़ जाएंगी? सच में यार, ऐसी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। इसलिए गंगा जी को बचाने का जो है, जिससे जितना हो पाए उतना प्रयास करना चाहिए, ताकि प्रकृति का इतना खूबसूरत और अनमोल खजाना हमारे पास हमेशा बना रहे। क्योंकि गंगा केवल नदी ही नहीं है, ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी तक करीब 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसमें भारत की 25% जनता रहती है, जिसका उपयोग पीने के पानी से लेकर बिजली बनाने और खेती करने के अलावा और भी कई रूपों में होता है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इस तक जाती है। तभी तो कहते हैं कि नदी नहीं संस्कार है गंगा, देश का श्रृंगार है गंगा। तो बोलो हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हाँ, पीछे हमारी कथा अधूरी रह गई थी, उसको यहाँ पर पूरा करते हैं। तो जैसे ही गंगा जी धरती पर आई और उनके जल ने उन 60,000 पुत्रों की राख जो हो चुकी थी ना, उनको छुआ, तो उन सबको जो है मुक्ति, मोक्ष मिल गया। अब चूंकि भागीरथ जी ही गंगा को धरती पर लाए थे, तो गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो ये थी गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने की पौराणिक कथा। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्टोरी बहुत लंबी है, जिसको मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। इसलिए अगर कहीं कुछ गलती रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके मन में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और उनके मिलने के बाद एक नदी जो आगे बढ़ती है उसका नाम भी तो गंगा है। हाँ, तो उसको भी गंगा कहा जाता है। और ये जो पीछे है ना भागीरथी, इनको भी गंगा कहा जाता है। मतलब अलग अलग एरिया में कुछ लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं।
भागीरथ शिला के पास ये श्री सिद्ध विनायक गणेश जी का मंदिर है। नित्यं पठति नरो सजयति। इनके पास समिति का कार्यालय है जहाँ पर 2100 से लेकर 7100 रुपये तक महाभिषेक, अभिषेक और अन्य 2 यहाँ पर पूजा होती हैं। उनकी बुकिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि गंगोत्री मंदिर के आसपास और क्या देख सकते हैं। भागीरथ शिला से 500 मीटर दूर पुल पार करके हम पहुँच जाएंगे सूर्य कुंड, जहाँ पर भागीरथ जी ने जो है सूर्य को अर्घ्य दिया था। अर्घ्य मतलब जैसा होता है ना कि सूर्य के सामने खड़े होकर जल देते हैं। कहते हैं कि भागीरथ मतलब गंगा जी की धारा आज भी उस जगह सूर्य की ओर अर्घ्य देते हुए पूर्व दिशा की ओर कुंड में गिरती हैं, इसलिए इसे सूर्य कुंड कहा गया है। सच में मित्रों, जब यहाँ गंगा जल नीचे गिरते हुए देखोगे ना तो वो देखने में एक अलग ही आनंद आएगा। ज़्यादा गौर से अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ शिलाओं पर गणेश जी के सूंड जैसी भी कुछ संरचना यहाँ पर दिखाई देगी। और जल के अंदर चट्टानों में प्राकृतिक यहाँ पर एक शिवलिंग बना है, लेकिन वो केवल तभी दिखेगा जब यहाँ पर जल स्तर कम हो जाएगा। कुंड के पास ही स्वामी सुंदरानंद की इको फ्रेंडली आर्ट गैलरी है, जिसमें हिमालय के 71 सालों में आए बदलावों को यहाँ पर 1000 तस्वीरों द्वारा दिखाया गया है। 5 मंजिला की इस गैलरी में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। वो सब आपको जब भी पता चलेगा जब आप यहाँ पर जाओगे। सूर्य से थोड़ा आगे चलेंगे तो आ जाएगा गौरीकुंड। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव ने अपनी जटाएं फैलाकर गंगा जी को धारण किया था जटाओं में। यहाँ जल काफ़ी गहराई से प्रवाहित हो रहा है। गौरीकुंड से आधा किलोमीटर बाद दर्शन होंगे पटांगड़ा और पांडु गुफा के। पटांगड़ा का अर्थ है पटाल मतलब पत्थर या शिला। यहाँ कुछ दूर तक जमीन में पत्थर फैले हुए हैं। अब तो खैर बारिश और मिट्टी से ये काफ़ी हद तक ढके हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर काफ़ी पत्थर आपको ज़मीन में नीचे गड़े हुए दिख जाएंगे। पास में बड़ी शिला के नीचे जो है पांडु गुफा है, जहाँ पर राज्य को त्यागने के बाद पांडवों ने यहाँ पर तपस्या और ध्यान लगाया था। आज भी काफ़ी साधु संत आपको यहाँ पर तपस्या करते हुए मिल जाएंगे। गंगोत्री से कई ट्रैक भी शुरू होते हैं। एक तो वही अपना गंगोत्री से 18 किलोमीटर आगे गोमुख वाला है, जहाँ से गंगा जी निकल रही हैं। अगर इनकी भी कंप्लीट डिटेल चाहिए तो गोमुख के बारे में हमने 5-6 वीडियो बनाई हुई हैं बिल्कुल डिटेल के साथ, आप उनको भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इनके अलावा और भी ट्रैक हैं जैसे नंदवन, तपोवन और केदारताल। चलिए अब लास्ट में जोड़ लेते हैं कि गंगोत्री यात्रा में हमारा कुल कितना खर्चा आएगा। देखिए, खर्च करने का तो आपके ऊपर है कि आप कितना भी खर्च कर लो, कोई लिमिट नहीं है। जैसा आपके पास बजट हो वैसे ही आप खर्चे कर लीजिए। पर हम यहाँ पर जो है ना मीडियम बजट लेकर चलेंगे, जो कि एक मीडियम आम आदमी भी जो है उसको अफोर्ड कर सके। तो डे 1 में हरिद्वार से उत्तरकाशी के लिए बस पकड़ेंगे हम, जिसका किराया करीब 400 रुपये है। रास्ते में 100 रुपये आप मान लीजिए कि लंच के। अब हम पहुँच गए उत्तरकाशी। वहाँ से आपको सोचना है कि उसी दिन आगे गंगोत्री जाना है या फिर यहीं उत्तरकाशी में स्टे करना है। अगर रुकते हैं तो 600 रुपये में आपको यहाँ पर कमरा मिल जाएगा। और रात के खाने के हम जोड़ लेते हैं 150 रुपये, यानी कि पहले दिन का हमारा खर्चा हुआ 1250 रुपये। दूसरे दिन सुबह आप उठेंगे तो ब्रेकफास्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो 100 रुपये में हल्का फुल्का आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए 150 रुपये में शेयरिंग जीप मिल जाएगी, जो कि आपको पहुंचा देगी गंगोत्री। वहां रात को रुकने का इंतज़ाम करना होगा। तो अगर बहुत सस्ता होटल चाहिए तो GMVN की जो है डोरमेट्री ले लीजिए, 336 रुपये में मिल जाएगी। डोरमेट्री मतलब एक रूम में कई सारे बेड होते हैं, उनमें से कोई एक बेड आपको सोने के लिए मिल जाएगा। अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है या फिर अलग से रूम चाहते हैं तो 1008 रुपये में इकोनॉमी रूम अवेलेबल है। चूँकि हमारा मीडियम बजट है इसलिए हम जो है डोरमेट्री बुक करेंगे। इन सब के बाद रात के खाने के लिए निकल जाइए और 150 रुपये में आपको आराम से थाली मिल जाएगी। तो दूसरे दिन का हमारा खर्चा हुआ 736 रुपये। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर आप गंगोत्री मंदिर के दर्शन करने निकल जाइए और दर्शन करके माता जी को प्रणाम करके जो भी आपकी दुख दर्द हो सब माता जी को सुना दीजिए। भैया वो तो बेचारी माँ है, सबका सुन लेंगी, लेकिन जो आप अंदर से भी जो आप अच्छे इंसान बने रहें ये बहुत ज़रूरी है। दर्शन के बाद 150 रुपये में खाना पीना आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको एक रात और रुकना है तो रुक जाइए, और अगर नहीं रुकना तो उत्तरकाशी वापस आकर होटल में स्टे कर लीजिए। तो गंगोत्री से उत्तरकाशी तक जीप का लगा हमारा 150 रुपये, और रात को रुकने के होटल में 600 रुपये, और डिनर के लगे हमारे 150 रुपये। मतलब तीसरे दिन का लगा 1050 रुपये। चौथे दिन आपके पास कोई काम नहीं रहेगा, मतलब कि उत्तरकाशी से जो है हरिद्वार या फिर जहाँ भी आपको जाना है उसकी बस पकड़ लीजिए और अपने घर पर पहुँच जाइए। तो बस का किराया हमारा यहाँ पर है 400 रुपये उत्तरकाशी से हरिद्वार तक।
तो चौथे दिन का हमारा खर्चा हुआ 400 रुपये। इस तरह जाने आने का 4 दिन का हमारा कुल खर्चा हुआ 3,436 रुपये। मतलब कि 3,500 रुपये के आसपास आपकी गंगोत्री यात्रा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। होने को तो 3 दिन में भी हो सकती है, पर यार आप इतनी दूर आए हो, यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने के लिए है, तो कम से कम 4 दिन तो आपकी यात्रा के लिए लगने चाहिए। मित्रों, ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर इसमें कहीं कुछ छूट गया हो, कोई गलती रह गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपनी शिकायत, सवाल या फिर सुझाव जो अभी आपके पास हो वो यहाँ पर कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पहलगाम, कश्मीर की ओर यात्रा करेंगे। तब तक के लिए हर हर गंगे, जय गंगा मैया।